मेरे तो उन्होंने मेरे को इस अभियान के बारे में बताया कि मैं एक ऐसे अभियान के प्रोडक्ट यूज करता हूं जिसको यूज करने से मेरी जो सेहत है, परिवार की तंदुरुस्ती, घर में तंदुरुस्ती आ गई परिवार में। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा सुनकर। मैं क्या, अगर उसके उनके ऊपर विश्वास करके मैंने भी वो प्रोडक्ट यूज किए उस अभियान के, है ना। तो जब वो मैंने भी यूज किए प्रोडक्ट, तो यूज करने में बड़े अच्छे लगे। जैसे उन्होंने बताया था वैसे ही बड़े चमत्कारी रिजल्ट आए, है ना। बड़ा अच्छा लगा यूज करने से। डॉक्टर से जो दवाइयाँ का खर्चा था वो बंद हो गया धीरे धीरे करके। तो मैंने ऐसे ही करके अपने साथियों को बताना शुरू किया। अगर हमें कुछ चीज़ अच्छी लगती है, कोई फायदा होता है, हम आगे बताते हैं। वो वैसे ही मैंने अपने भाई बहनों को बताना स्टार्ट किया। अगर मेरे को फायदा हुआ है, मैं दूसरों का भी फायदा कर सकूं। तो उन्होंने भी मेरे ऊपर विश्वास करते गए और प्रोडक्टों को यूज करते गए, और प्रोडक्ट यूज करते करते मतलब उनके भी काफी जो हेल्थ के इश्यूज थे उनको बड़ा फर्क पड़ा। मतलब बड़े अच्छा लगा मेरे को सुन के। और ऐसे ही करते करते साथियों मैं आगे बढ़ता गया। और अ, आज अगर बात करें तो ईगल का लेवल है, ठीक है। तो बड़ा इस सिस्टम को सीखते हुए 1 साल से ऊपर हो गया। पहले तो प्रोडक्ट ही यूज किए, मतलब एक्टिवली सिस्टम में जब से आए हैं तब से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। और आज सबसे पहले तो मैं इनवाइट करूंगा जो हमारे नए गेस्ट हैं, आज के नए साथी हैं, उनका बहुत बहुत वेलकम है इस पोर्टल के ऊपर, आज के इस पोर्टल पे। और जितने भी हमारे वाइटल साथी हैं, जो हमारे बिगनर है, उनका तहे दिल से वेलकम करता हूं, उनके लिए क्लैपिंग करता हूं। स्टार्टर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, जितने भी हमारे साथी हैं उनके लिए बहुत बहुत उनका स्वागत है। और जितने उसके आगे हर साथी, हर इंसान का सपना होता है जो सिस्टम को जानते हैं, समझते हैं, रॉयल्टी का लेवल। रॉयल्टी के हमारे साथी भाई बहन जितने भी हैं उनके लिए जोरदार तालियों से उनका मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। और उसके रॉयल्टी के ऊपर टेक्निकल का लेवल आ जाता है, जहाँ पर वो हमारे गुरु हो जाते हैं। उनसे हम काफ़ी कुछ सीख के आगे बढ़ते हैं। उनकी उंगली, जैसे माता पिता की बच्चा एक उंगली पकड़ के आगे बढ़ता है, वैसे ही उनकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ते हैं। उनमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा मिस्टर मंजीत सिंह गिल सर का। उनका भी आपकी ज़बरदस्त ताड़ियों के बीच इस पोर्टल पे स्वागत है, अभिनंदन है। और उसके आगे चलेंगे, हमारे इस पोर्टल के जो जिन्होंने शुरू किया है और उन्होंने बहुत बड़ी मेहरबानी की है हमारे ऊपर, और डेली कुछ ना कुछ उनसे भी सीखने को मिलता है। मिस्टर मनोज कुमार भगत जी के लिए तहे दिल से मैं उनका भी वेलकम करता हूँ इस पोर्टल के ऊपर। उनके लिए जोरदार दबस वाली तालियां होनी चाहिए साथियों। और आज की अगर बात करें, मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है, मान महसूस हो रहा है आपको बताते हुए, जिनसे हम काफ़ी कुछ प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं, है ना। तो उन उनका सबके, मतलब उनके लिए ताड़ियाँ चाहूँगा, मिसेज मंजीत कौर जी। और आज उनकी स्टोरी है साथियों, मतलब उनकी स्टोरी में काफ़ी कुछ हमें मार्गदर्शन मिलेंगे। उनकी ज़िंदगी में जो संघर्ष, जो कुछ भी रहा है, वो अपनी ज़िंदगी, अपनी जुबानी, अपनी जो कहानी है, अपनी स्टोरी है, अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएँगी। और आप सब साथियों से निवेदन है कि कोई डिस्टर्बेंस से दूर होकर, मतलब एकांत में, है ना, उनकी स्टोरी को अच्छी तरीके से सुने, है ना। तो काफ़ी कुछ हमें प्रेरणा मिलेगी, काफ़ी कुछ हमें उनसे सीखने को मिलेगा कि ज़िंदगी में कितने चढ़ाव में उन्होंने यहाँ तक कि रॉयल्टी का जो लेवल है उसमें उन्होंने हासिल किया। तो आपकी साथियों जोरदार ताड़ियों के बीच में मैं इनवाइट करता हूँ मिसेज मंजीत कौर बहन जी को, आएँ और अपना स्टोरी बताएं जी। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छी होस्टिंग रही सर आपकी।
थैंक्स दीदी मुझे आवाज नहीं आ बुलाने रही है के आपकी। लिए। और आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, बोलते रहिए। ठीक है सर। और सबसे पहले मैं जो भी आज नए गेस्ट हैं दीदी आवाज नहीं आ उनका रही दिल आपकी। से स्वागत करती हूँ। और जो अपने वाइटल लेवल हैं उनका दिल से स्वागत करती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस इंसान ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, मैं अपने गुरुओं का धन्यवाद करती हूँ कि जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ। वैसे तो समाज में, इस दुनिया में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं अपना अपना कर्म, अपना अपना धर्म, अपना अपना फर्ज लेकर, है ना। लेकिन इस दुनिया पे इतिहास कोई कोई रचता है, उसमें भी किसी ना किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जितने भी आज यहाँ पर पैदा हुए हैं, जिन्होंने भी अपना नाम बनाया, इतिहास बनाया, उनका अगर पीछे देखे तो कोई ना कोई उनका गुरु होता है। तो मैं भी अपने, जिन्होंने मेरे को तराशा, एक अनपढ़ लेडीज को एक इस सिस्टम में ढाला, और मेरे को बोलने की प्रैक्टिस करवाई, इस प्लान की प्रैक्टिस करवाई, इस दुनिया के बारे में बताया। तो आज मैं अपने गुरुओं का धन्यवाद करती हूँ। जिनमें मेरे गुरु आते हैं अपना अ, मनोज कुमार भक्त सर, उनके लिए ताड़ियां चाहती हूँ। दूसरा, सरदार मंजीत सिंह गिल, जिनकी उंगली पकड़कर आज तक हम चलते आ रहे हैं और चले हैं। JS विर्क, उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की। ये 3 त्रिमूर्ति थी जिन्होंने, जब मैं सिस्टम में आई तो उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की। तो मैं दिल से अपने गुरुओं का धन्यवाद करती हूँ। और माय नेम इज मंजीत कौर, लुधियाना पंजाब से हूँ। और एक मेरा मेरा जो जन्म है छोटे से गांव में हुआ, खन्ने के पास था। और उसके बाद मेरे, हम 3 बहन भाई थे। हमारे घर में बहुत थी जो गरीबी थी पहले। तो मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे। जब मैं छोटी थी तो मेरे को शौक था कि मैं फौज में भर्ती हूँ। तो अ, जब भी मैं देखती थी किसी को, जब गाड़ियां निकलती थी हमारे घर के पास, तो मैं उनको जय भारत करके बहुत वो होती थी कि मैं कब बनूंगी। तो मेरे को इतनी अच्छे लगते थे, उनकी वर्दी इतनी अच्छी लगती थी। मेरे बचपन से बड़ी होते होते मैंने यही सपना देखा, ये काश मैं भी फौज में भर्ती हूँ। लेकिन घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी, इस करके मैं पढ़ नहीं पाई। अपने मेरे जो भाई थे, उन्होंने उनकी जो पढ़ाई थी जारी रखी, मैंने अपनी बंद कर दी। तो बचपन से ही हमें शिक्षा मिली माँ बाप के घर में कि किसी काम की शर्म नहीं करनी चाहिए और इज्जत से अपनी कमाई करनी चाहिए, खानी चाहिए। तो हमने ये सोच लिया था, भी कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, जो भी करेंगे इज्जत का काम करेंगे। तो मैं अ, अब तो बच्चे देखो कुछ नहीं करते। पहले हम तीनों बहन भाई, पहले 5, मेरे को शर्म कोई नहीं आती। हम घरों में इतनी गरीबी आ गई थी, मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था। और 10-12 साल की थी मैं, तब मैंने 4-5 घर के लोगों के, मेरे को बोलते थे ऐसे पैसे ले लो बेटा, मैंने कहा नहीं। मैं उनका घर में काम करते थे। हम छोटी उम्र में ही 5 घरों का काम करके फिर मैं स्कूल जाती थी, वहां से फिर आके घर का काम करती थी। मतलब आज तो टूटियां वगैरह सब कुछ लगे हैं, पानी की दिक्कत नहीं। हमारे घर में नलका लगा हुआ था, बड़ी मुश्किल से चलता था। मोटर पे कपड़े धो के लेके आने, मतलब ऐसी संघर्ष की जिंदगी बचपन से मिली है हमें। चलते चलते फिर बड़े हुए, फिर मैरिज हुई। मेरी मैरिज के बाद सपने होते हैं जो लेडीज के, वो मर जाते हैं। तो ऐसे ही जब शादी हुई तो मैं भूल गई कि मेरा सपना क्या था, मेरी पसंद क्या थी। तो ऐसे ही शुरुआत हुई। चलते चलते बच्चे हुए, मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं। और बहुत अच्छा खूबसूरत परिवार, साथ में मम्मी पापा, ऐसे अच्छी फैमिली में मेरी शुरुआत हुई जिंदगी की। और मेरा बेटा था जो, जब वो हुआ तो वो बहुत ज्यादा बीमार रहता था। उसको बचपन में ही अस्थमा का अटैक हो चुका था। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि इसको उम्र भर
सांस लेने के लिए भी पंप देना पड़ेगा। हम कहीं कभी जो भी हमें कोई बताता था आप यहाँ पे ले जाओ आराम आ जाएगा, यहाँ पे ले जाओ आराम आ जाएगा, हम हर जगह अपने बच्चे को उठा के लेके जाते थे भी कहीं से ना कहीं आराम आ जाए, लेकिन नहीं। और साथ के साथ जिंदगी इतने बोलते हैं हम कुछ तकलीफ देखकर डर जाते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में 5 साल लगातार तकलीफों का मोड़ रहा, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। सबसे पहले मेरे पापा की डेथ हुई, साथ के साथ मम्मी को अटैक आ गया, 12 लाख हमने वहां पे लगाए, पता नहीं लग रहा था कहाँ से पैसा आएगा कहाँ से नहीं। ऐसे ही चलते चलते फिर मैं बहुत बीमार हो गई थी, और उसके बाद साथ ही साथ हमारा बेटा इतना बीमार रहता था, मतलब 5-6 साल हमने मतलब इतनी तकलीफों से गुजारे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब खाने के लिए भी घर में लाले पड़ चुके थे, ऐसी हमने जिंदगी निकाली थी। और उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आया हमारे घर में, हमारे पड़ोसी मेरे जेठानी जी हैं, उनके घर इस सिस्टम की बातें हो रही थी। तो मैं झाड़ू लगा रही थी, मेरे को दीदी ने बुलाया भी मंजीत आ जाना, हमारे घर पे किसी ने आना है। मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी, अगर मेरा बेटा सो गया तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन वो इतना परेशान करता था तो मैं उधर जा नहीं पाई। तो दीवार के पास से उन जो सिस्टम के बारे में जानकारी दे रहे थे सिस्टम के बारे में, तो उनकी आवाज दीवार के इधर मेरे को सुनाई दे रही थी। तो मेरे को वो जो प्लान दे रहे थे, जो सिस्टम के बारे में बता रहे थे, मेरे को इतनी वो बातें अच्छी लगी, दिल को छू गई, और मैं उसी जगह पर बैठ गई। मैंने कहा यार सुनना चाहिए। मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं वहां पे ही बैठ गई। मैंने वो 1 घंटा सर की पूरी बातें सुनी, और मेरे को इतनी अच्छी लगी, मैं रह नहीं पाई। मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया कि आप आओ घर पे जल्दी से, हमारे इधर दीदी के घर पे कोई आए हुए हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई। तो जब मेरे हस्बैंड आए तो हमने, जब सर बाहर निकल के आए, हमने बोला कि सर आप हमारे घर पे आ सकते हो। तो उन्होंने बोला भी दुशहरे का दिन था भी, बहन आज बहुत टाइम हो चुका है, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं कल आकर आपको इस सिस्टम के बारे में बता सकता हूँ। मैंने कहा सर, मेरे हस्बैंड बोले नहीं हमें सब कुछ पता चल गया, हमने सब कुछ सुन लिया है। आप ऐसे करो कि हमें इसकी मेरा बेटा है उसके बारे में थोड़े प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है, और आपने क्या करना है वो मेरे को बता दो। चलो सर कहने पर हमारे घर पे आए, उन्होंने सिस्टम की जानकारी हमें फिर भी दी, और हमारे 4 टेस्ट हुए उस घर में, और 5,000 का हमने सामान लिया। तो हमने उस सामान को यूज करना शुरू किया। मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि सर आप इधर बोल रहे थे कि जो पहले आएगा उसकी आईडी पहले लगेगी, ये क्या सिस्टम है? तो मेरे हस्बैंड कहे कि हमारी आईडी अब पहले लग सकती है। तो सर बोले नहीं, जो ये सामान अब बिक गया तो बिक गया, अब आपकी आईडी स्टोर पर जाके लगेगी, आप स्टोर पे आना, वहां पे आपकी आईडी लग जाएगी। तो मेरे हस्बैंड बोले चलो ठीक है। तो जिसने मेरी इस ये खूबसूरत सिस्टम हमें दिया वो कोई और नहीं है, सरदार मंजीत सिंह गिल है, जिनके लिए मैं ताड़ी चाहती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो ऐसे ही ये सिस्टम हमारी जिंदगी में आया, और मैंने सामान यूज करना शुरू किया। तो सुबह उठते ही सार मेरे हस्बैंड को, मेरे को लगता नींद नहीं आई होगी, मेरे को बोलना सुबह जल्दी उठ जाना, हम ज्वाइनिंग लगा कर आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। हम स्टोर पर चले गए, हम कम से कम भी 9 बजे हम वहां पे पहुंच गए। सर को फोन किया, सर बोला भाई अभी तो मैं सो कर उठा हूँ, आप इतनी जल्दी आ गए। मैंने कहा भी सर आईडी लगवानी है, तो हम तो आ चुके हैं, आप कहाँ पे हो? तो सर बोले मैं तैयार होकर आता हूँ। जिसके दिल में चाहत होती है वो इंसान मतलब समझ जाता है, जिसको दिल से इस चीज को समझ लेता है। हमने समझा तो हम स्टोर पे चले गए, सामान की खरीदारी की, उसी टाइम ज्वाइनिंग लगवाई। तो जिसके घर मेरे सर आए थे, मेरे जेठ के घर, तो उसने जब मेरे भतीजे ने देखा कि चाचा आपने आईडी लगवा ली, तो हमने बोला हाँ हमने लगवा ली। तो बोला अच्छा, तो आपको समझ में आ गया? हमने बोला कि हाँ हमें तो समझ में आ गया, जो बताए इतना अच्छा सिस्टम है तो क्यों ना लगवाते। तो वो अगले दिन सर या सामान के बारे में हमें जानकारी देने के लिए आए। तो फॉलो अप करते हैं ना, 48 घंटे के बाद हम अगर किसी को सामान उठवाते हैं तो उसको फॉलो अप होता है। तो सर शायद वो फॉलो अप करने हमारे घर आए अगले दिन। तो मेरा भतीजा अपने पेपर लेके आया, सर मेरी भी आईडी लगा दो।
क्या सर मेरी आईडी ऊपर लग सकती है? सर ने बोला कि नहीं, अब तो लग गई आईडी ऊपर, अब आपकी नीचे लगेगी। तो ऐसे ही उनकी आईडी मेरे भतीजे की हमारे नीचे लग गई, तो ऐसे मेरी बिज़नेस की शुरुआत हुई। तो बिज़नेस की शुरुआत हुई, मेरे को ये प्रोडक्ट इतने अच्छे लगे, हमने घर में जब शुरुआत की, रोज़ इस्तेमाल करते, अच्छा रिज़ल्ट आता। तो इतना चमत्कारी रिज़ल्ट मैंने इन प्रोडक्टों का देखा दोस्तों, जब मैंने खाना शुरू किया, अपने बेटे को किट्स देना शुरू न्यूट्रीचार्ज किट्स देना शुरू किया, जो सर ने मेरे बेटे को लगाया था। न्यूट्रीचार्ज मैंने मेरे हस्बैंड को लगाई थी और मेरे को न्यूट्रीचार्ज वूमेन, वेज मेगा ये सब प्रोडक्ट लगाए थे। जब हमने खाने शुरू किए तो हमारे घर में से जो बीमारियाँ थी वो धीरे-धीरे जानी शुरू हो गई। और मेरे को थायराइड, यूरिया, सर्वाइकल ब्लॉकेज बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो मेरे को थी। मोटापे की अगर बात करूँ, 85 किलो की मेरा वेट था पहले, तो इतनी ज़्यादा मेरा जो सर्कल था खराब था शरीर का, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, तो ये सब ठीक होनी शुरू होने लग गई। उसके बाद चमत्कार ये था कि जिस मेरे बच्चे को डॉक्टर ने बोला था ना कि आपका बेटा सारी उम्र ये पंप लेगा, साँस वाला, इसको पंप के बिना ये नहीं रह सकता। तो 6वें 7वें महीने 5वें महीने मेरे बेटे का पंप भी छूट गया। तो ये रिज़ल्ट देख के मेरे को इतना अच्छा लगा, आप सोच नहीं सकते। मैं भगवान का थैंक्स कर रही थी, बार-बार सर का थैंक्स कर रही थी क्योंकि वो भगवान बन के हमारी ज़िंदगी में आए। उनकी वजह से ही हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी और मेरे बेटे की तो ज़िंदगी ही बदल गई थी उस प्रोडक्टों से। और मेरा बेटा स्कूल जाने लगा, खुश रहने लगा, खाने-पीने लगा, तो ऐसे हमारी ज़िंदगी अच्छी होने लगी। तो धीरे-धीरे इस सिस्टम के हमने कभी भी अपने घर में ऐसे नहीं है कि एक प्रोडक्ट ले आए तो आधे छोड़ दिए। हम 100% अपने प्रोडक्टों को घर में यूज़ किया। कई लोग बोलते हैं प्रोडक्ट लगा ले आते हैं, छोड़ देते हैं, ले आते हैं, लेकिन मैंने 100% प्रोडक्टों को घर में यूज़ किया। उसके बाद सर मेरे को इतने अच्छे प्रोडक्ट लगे कि मैं अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को बताना शुरू किया, आप ये लो। और सबसे बड़ा रिज़ल्ट मेरे बेटे का था, मेरा था, वो देख के मेरे से सारे पूछने लगे, "आप क्या खाने लगे हो? अपने बेटे को क्या दिया?" तो मैंने उनको बताना शुरू कर दिया, भी मैंने ये दिया, लेकिन मेरे को प्लान नहीं आता था, भी ये प्लान क्या होता है? ये सिस्टम की कोई मेरे को जानकारी नहीं थी। मैंने सर को फ़ोन किया कि सर आप हमारे घर पे आएँ, मेरे कुछ सहेलियाँ हैं आप उनको जानकारी दें, कुछ मेरे हस्बैंड के दोस्त आप उनको जानकारी दें। सर आए तो मेरी जो बीकानेर की फ्रेंड सर्कल था उसको मैंने बुलाया तो वहाँ पे मेरा कम से कम भी 40-50 हज़ार का सामान बिका। और ये उनकी जो थी डी आईडी वगैरह भी लगी, तो उनको इतना अच्छा लगा सामान। तो ऐसे करते-करते बहुत सारा सर्कल हमारे गाँव में बहुत सारी आईडियाँ लगनी शुरू हो गई। तो ऐसे ही हम मतलब बोलते हैं कि एक रिज़ल्ट इतना अच्छा आया, बंदा भावुक हो जाता है, सबको बताता है। वही काम हमारे साथ हुआ था, सिर्फ़ हम उन प्रोडक्ट जो हम महसूस किया, हमने उनकी शक्ति को हमने देखा, तो हमने उन लोगों को बोलना शुरू कर दिया। बोलने से ही हमारा इतना काम हो गया कि बहुत सारी जॉइनिंग हमारे नीचे डल गई। तो हमें जॉइनिंग का कुछ नहीं पता था, अभी ये जॉइनिंग क्या होती है, प्लान क्या होता है, हमें इन चीज़ों का नहीं पता था। तो फिर उसके बाद सर बोले कि सर का फ़ोन आया कि सिस्टर यहाँ पे प्रोग्राम है लुधियाने में सेमिनार है, आप लोगों को आना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि सर सारे काम अच्छे हैं, ये आने वाला काम अच्छा नहीं है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि कैसे जाएँगे? मैंने क्या हमारे घर में ऐसी प्रथा थी कि घूँघट की क्योंकि सर ने भी मेरे को कभी देखा नहीं था। हमारे घूँघट की प्रथा थी, बाहर निकलना मना था, जेंट्स के साथ बात करना मना था, तो फिर मैं कैसे जाती? तो मेरे हस्बैंड बोल देते थे कि हम नहीं जा सकते सर, हम सिर्फ़ यूज़ कर सकते इन प्रोडक्टों को यूज़ कर सकते हैं। तो सर फिर भी बार-बार हमें जब भी कोई प्रोग्राम ट्रेनिंग क्लास आती तो बार-बार हमें माइंड करवाते कि आ जाओ भाई प्रोग्राम है या यहाँ पे ट्रेनिंग क्लास है। तो हम हर टाइम हर बार हम सर को मना कर देते थे भी सर नहीं हम नहीं आ सकते। कई बार तो मैं दिल में बोलती कि यार ये इंसान तो पीछे ही पड़ गया। इसको बार-बार मना कर रहे हैं, ये बार-बार फिर यही बात कर रहे हैं मोड़ तोड़ के भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
मैंने कहा वो सर हाँ, जब हम आना ही नहीं चाहते तो हम आपको इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हो कि आ जाओ, आ जाओ। तो मैं सर को थोड़ा रूखा-सा बोल पड़ी, तो मेरे को आज बहुत होता है कि मैं सर को कैसे बोली। तो हम गए नहीं हैं, तो उसके बाद फिर एक ऐसी दुर्घटना हमारे साथ हुई कि कुछ टाइम हमने कम से कम भी साल, 1.5 साल खाया है, ना सिर्फ़ कोई प्रोग्राम नहीं देखा, कोई ट्रेनिंग नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं किया, कोई सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं ली। तो उसके बाद फिर हमारा मेरे और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद फिर मेरे हस्बैंड को डॉक्टर उनकी ये हड्डी टूट गई तो उनको बता दिया डॉक्टर ने कि 9 मंथ भी कम से कम भी 9 मंथ 1 साल आप काम पे कहीं नहीं जा सकते, आपको सिर्फ़ बेड रेस्ट करना है। तो जे अगर तुम उठोगे तो आपकी ये जो हड्डी है ये जुड़ेगी नहीं, तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और इतने ये एक चैलेंज और हमारी ज़िंदगी में आ चुका था, जो पहले 2 साल हमने अच्छा निकाला, 5 साल चैलेंज के तो 1 साल अच्छा निकाला तो उसके बाद फिर चैलेंज आ गया। चैलेंज ये आ गया जो घर में कमाने वाला था, आज वही खाट पे लेट गया। जो वही लेट गए हैं कमाने वाले तो फिर आएगा कहाँ से? घर के हालात इतने ज़्यादा अ, बेहतर हो गए इतने ज़्यादा खराब हो चुके थे कि समझ में नहीं आता था, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से बच्चों की फीस दूँगी, कहाँ से दूध आएगा। मतलब आप सोच नहीं सकते मैं इतनी ज़्यादा अ, हो गई थी कि दुखी हो गई थी कि मेरे को समझ में ही नहीं आता था, अभी मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड में जो घर में पैसे थे वो सारे मेरे हस्बैंड के ऊपर लगे जा रहे थे। कभी पावा हॉस्पिटल में लेके जाओ, कभी मलेरकोटला हॉस्पिटल था वहाँ पे दाखिल करो, कभी कहीं लेके जाओ, कभी कहीं लेके जाओ। आप देख लो अगर डॉक्टरों के जो खर्चे हैं कितने सारे होते हैं। अगर हम देखें तो उनके टेस्ट ही नहीं मान कितने-कितने लाख हज़ारों के तो उनके टेस्ट होते हैं। तो इतने ज़्यादा मैं दुखी हो गई थी कि मेरे को समझ में नहीं आता, हर पल, हर ज़िंदगी मेरी रो-रो के कट रही थी, भी क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? बच्चे चाय माँगते थे, तो चाय कहाँ से दूँ? मैंने दूध भी बंद कर दिया था क्योंकि पैसे दूध ले आने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, वो मेरे पास नहीं थे। तो एक दिन मेरे को मैसेज आया मेरे हस्बैंड को तो उन्होंने बोला कि हमारे अकाउंट में ₹2500 आया। मैंने कहा ₹2500 किसने डाल दिया? कह रहे मेरे को नहीं पता अभी ₹2500 का मैसेज आया है कि डाला किसने है मेरे को नहीं पता। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैंने कहा अभी क्या पता भला हो इस इंसान का जिसने इस दुःख की घड़ी में हमारा साथ दिया। दोस्तों जब हमारे ऊपर इतने दुःख आए तो किसी अपने ने साथ नहीं दिया क्योंकि जब दुःख पड़ता है ना सब छोड़कर भाग जाते हैं। ये हमारे कौन हमारा अपना है यहाँ पे हमें पता चल जाता है। तो ऐसे ही बस आगे चलते रहे तो एक दिन सर हमारे घर आए पता लेने के लिए कि उनको पता चला कि हमारा एक्सीडेंट हो गया तो अपनी वाइफ के साथ हमारा पता लेने के लिए आए। निम्मी मैडम आई तो सर आए। तो उन्होंने जब हमें देखा तो घर पे आए पूछा कैसे हो कैसे नहीं? तो मेरे मेरे को सर को देख के ना इतना रोना आया। आप सच नहीं मान सकते मैं इतना फूट-फूट कर रोई उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं किस तरह उस इंसान से नज़र मिलाऊँ तो मैं जिनको मैं ऐसे रूखा बोली तो इतनी बदतमीज़ी से बोली थी कि आप मेरे को बार-बार बुला रहे हो, हम नहीं आएँगे। तो फिर सर ने मेरे सर पर हाथ रखा के बोले, "कोई बात नहीं दीदी, ये दुःख उतार-चढ़ाव है ज़िंदगी के, आते हैं, निकल जाते हैं, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा।" तो मैंने सर को बोला कि सर आज हमारी हालत ऐसे हो चुके हैं कि हमारे बच्चों के लिए खाने के भी लिए कुछ नहीं है। तो सर ने उस टाइम मेरे को बोला था, मैंने कहा अभी मेरे अपने ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मेरे कोई हमारे पास भी नहीं आता, तो उस टाइम सर ने बोला था कि मैं तेरा भाई खड़ा हूँ, तेरे को जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैं और तेरी भाभी तेरा साथ देंगे, नहीं कोई है, तू टेंशन मत ले। तो उस टाइम मेरे को इतना हौसला मिला, मैं आपको बता नहीं सकती। तो उस टाइम मेरे को लगता था कि भी हाँ, मैं आज ज़िंदा हूँ, नहीं तो ऐसे था अभी शरीर चल रहा है, शरीर में जान नहीं है। ऐसे हालात हमारे हो चुके थे। तो ऐसे ही ज़िंदगी चल रही थी तो मेरे सर ने बोला कि ये जो पैसे आ रहे हैं ना, ये आपको आरसीएम से आ रहे हैं। फिर सर ने उस टाइम मेरे को ये सारा सिस्टम बताया
कि मैंने कहा सर ये रेगुलर पक्के कैसे आ सकते हैं? सर मेरे को बोला मंजीत मैंने तेरे को बोला था ना ट्रेनिंग में आ जा, सेमिनार में आ जा। मैंने कहा तुम आए नहीं हो, अगर तुम सीखते आते तो आज तुम्हारी ये नौबत ना आती। तो मैंने उस टाइम कसम खा ली थी सर के आगे, सर कुछ भी हो जाए मैं ना तो ट्रेनिंग छोड़ूंगी, ना सेमिनार छोड़ूंगी, ना कोई भी इवेंट नहीं छोड़ूंगी, और सिस्टम को बड़ी शिद्दत से करूंगी, और मैं इसमें कुछ बन के दिखाऊंगी। सर अगर मेरे को भी कुछ हो जाता, मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता, तो उस टाइम मेरे बच्चों का क्या होता? ये जो हालात मैं अपनी आंखों के सामने देखे हैं दोस्तों। उसके बाद फिर मैंने सिस्टम में काम करना शुरू किया, कभी नहीं मैंने पीछे मुड़ के देखा। मेरे बस वो एक चीज याद रही, सिस्टम, सेमिनार, ये सब चीजें मेरे याद रही। मैंने कुछ नहीं सोचा, सीखना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी जो दिक्कत थी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, ये सबसे बड़ी दिक्कत मेरे सामने आ रही थी। क्योंकि सेमिनार जब आते थे नोट्स बनाओ, ये बातें करो, ये लिखो, तो मैं सोचती थी मैं कैसे लिखूं, कैसे नहीं, कैसे करूं। तो ये सब चीजें मेरी जिंदगी में आ गई थी। तो मैंने बच्चों को बोला कि आप मेरे को पढ़ना लिखना सिखाओ। बच्चों ने मेरे को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे पढ़ो थोड़ा बहुत। फिर मैंने स्टार्टिंग की। तो बैग में सामान डाल के मीटिंग करने चली जाना, बहुत दूर दूर तक जाना। तो कभी मेरे को मीटिंग में हमेशा ना ही सुनती थी मैं। जहां भी जाती थी प्लान करती थी, मेरे को नो मिलती थी। जहां भी जाती थी प्लान करती थी, मेरे को नो मिलती थी। तो मैं निराश होके बैठ गई, सर सब मना कर रहे हैं, कोई जुड़ ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। कोई बोलता है मैंने करके छोड़ रखा है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मैं क्या करूं? सर मेरे को बोले कोई बात नहीं, आप करते रहो, मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो ये आपको बढ़िया मिलेगा। कोई ना कोई इंसान आपको अच्छा मिल जाएगा, जो आपकी एक दिन किस्मत बदल देगा। मैंने सर की उसी बात को गांठ बांध ली कि हाँ शायद मेरी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा जो मेरी किस्मत बदल देगा। तो मैंने मेहनत करनी शुरू की। सर मेरे को बोले कि मंजीत आप ना डिस्प्ले बॉल लो। मैंने कहा सर कैसे लूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो सर बोले कि डिस्प्ले बॉल लेनी पड़ेगी, उसके बिना तेरा काम नहीं चलेगा। तो मैं सोची जी सर डिस्प्ले बॉल तभी लूंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे चैलेंज बहुत ज्यादा आ गए थे। क्योंकि मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं बिजनेस ना करूं, मेरी फैमिली चाहती थी, मेरे रिश्तेदार चाहते थे, सब सब मेरे को मना कर रहे थे, सब मेरे को डांट रहे थे कि मैं ये काम ना करूं, छोड़ दूं, इसमें कुछ नहीं रखा, ये बेफजूल का है, बाहर जाना पड़ेगा, लोग कैसे कैसे मिलेंगे, कैसी नजरों से देखेंगे। उन्होंने मेरे को ये बंद करो, ये घर पे नहीं लेके आना, कहीं नहीं जाना। ये सब चैलेंज मेरी जिंदगी में आ गए थे। एक एक लड़की सबसे ज्यादा देखती है अपनी मायके, क्योंकि उसका जोरिक उसके हस्बैंड पे चलता है या उसके मैके वालों पे चलता है। हस्बैंड ने भी बोल दिया था कि ये काम नहीं करेगी तू। बहुत ज्यादा झगड़ा होता था इस बिजनेस को लेके, तो नहीं करना, नहीं करना। क्योंकि तब तक उन्होंने कोई सिस्टम को नहीं समझा था, नहीं देखा था। तो फिर ऐसी नौबत आ गई थी कि उन्होंने मेरे मायके वालों को भी बुला लिया था कि ये सिस्टम छोड़ दे, तब मैं इसको रखूंगा नहीं, रखूंगा नहीं, इसको साथ ले जाओ। तो मैंने अपने मम्मी पापा को बोल दिया था कि मैं ये सिस्टम नहीं छोड़ूंगी। चैलेंज बहुत सारे आए, तो मैं एक सबसे ज्यादा जहां मेरे को धक्का लगा, एक उस चीज का लगा कि लड़की हमेशा एक विश्वास भरी नजरों के साथ सबको देखती है, सबसे ज्यादा अपने माँ बाप को देखती है जिन्होंने उसको जन्म दिया। तब मेरे को बहुत तकलीफ हुई थी। मेरे पापा ने जब मेरे को बोल दिया था, मैंने कहा पापा ये मेरे को बिजनेस करने नहीं देते, मैं आपके पास आती हूँ। तो मेरे पापा ने मेरे को एक बात बोली थी कि बेटा लड़के मत आना, नहर आ रही है दराये वाली, वहां पे डूब के मर जाना, मेरे घर पे मत आना। जब उन्होंने मेरे को इतना बोला तो वहां पे मैं टूट गई थी, बिल्कुल ही टूट गई थी। वहां पे मेरे को एहसास हुआ कि लड़की का कोई कुछ नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्योंकि जिन्होंने जन्म दिया अगर वो भी तोड़ देते हैं ना, तो उस लड़की का जीना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक माँ बाप ही आखिरी सहारा होते हैं। तो मैंने पापा की इन बातों को सुनकर मैंने दिल पे लगा लिया। मैंने इतनी परेशान हो गई थी बहुत ज्यादा कि मेरे पापा ने मेरे को ऐसा बोला। मैं अकेली लड़की
एक एक घर में इतना प्यार करने वाले, आज उन्होंने सबने मेरे को छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला, इतनी अकेली रह गई थी कि मेरे को समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। फिर गुरुद्वारे जाके मैं बैठ गई। मैंने कहा भगवान, सिर्फ आज मेरे को तेरा ही सहारा है, दुनिया में शायद आज मेरा कोई नहीं है। आज तेरे को हाजिर नाजर जानकर मैं इस बिजनेस की शुरुआत कर रही हूँ, आपको मेरा साथ देना होगा। तो फिर मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, और चलते चलते फिर बहुत मुश्किल के बाद मैंने अपने हस्बैंड को मनाया। मेरे प्लानों का मेरे को बहुत साथ मिला, मंजीत गिल सर का, भक्त सर का, जयस विर्क सर का। उन्होंने मेरे हस्बैंड को समझाया, उनको भीलवाड़ा लेके गए, उनको दिल्ली का जो इमेज है वो उनको दिखाया। तो उसके बाद उनकी सोच थी जो बदलनी शुरू हो गई, उनकी सोच बदली। उनकी सोच बदलने के साथ साथ फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये अच्छा बिजनेस है, तू कर सकती है। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने मेरा थोड़ा थोड़ा साथ देना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मैं अपना बैग उठाती, प्लान करने चली जाती। सर, एक बात और थी कि मेरे पास कोई साधन नहीं था। जहां मेरे को जाना पड़ता था उधर ना तो कोई गाड़ी जाती थी, ना कोई रिक्शा जाता था। मैं डेलों से राड़ा साहब, नंगड़ा हमारे गांव हैं, काफी दूर दूर है। इतनी दूर में इतना बड़ा बैग था जो भर के सामान का लेके जाती थी, और बिल्कुल पैदल जाती थी। ना मैंने कभी धूप देखी, ना मैंने बारिश देखी, ना मैंने कभी अंधेरी देखी। बस मेरे को ये था कि मेरे को अपना टारगेट पूरा करना है, मेरे को अपनी जिंदगी बनानी है। मेरे हस्बैंड ने मेरे को 1 साल दिया था कि 1 साल में अगर तू कामयाब हो गई ना, तू आगे बिजनेस कर सकती है। अगर तू कामयाब नहीं हुई तो तू बिजनेस नहीं करेगी। मेरे को बोला तू अनपढ़ है तो क्या कर लेगी, मेरे को पैसे देने से मना कर दिया, खो खराब कर देगी। मैंने कहा, मतलब ऐसे ऐसे जो लफ्ज उन्होंने फिर मेरे को बोले। उसके बाद जब प्रोग्राम देखने के बाद फिर उनको मेरे पे आया कि करके देख ले। फिर मैंने किया। मेरे मेरे पास 1 साल था, 1 साल में मेरे को बहुत कुछ करना था। उसके बाद फिर मैंने वे पूरी मेहनत की। मेहनत करने के बाद कोई ट्रेनिंग, कोई क्लासेस नहीं छोड़ी। तो मेरा बिगिनर का लेवल निकला, फिर स्टार्टर का, फिर ओपनर का। ओपनर पे आकर मेरी गाड़ी फिर रुक गई। उसके बाद फिर मैं सोचने लगी कि अब मेरा क्या होगा, आगे ही नहीं बढ़ रहा मेरा बिजनेस। सर मेरे को बोले कि डिस्प्ले वॉल खोल। मैंने कहा मेरे को सर पैसे नहीं है। तो सर बोले उसके बिना मुझे गाड़ी नहीं चलेगी। तो फिर मैंने क्या किया, मेरी एक छोटी सी मुंदरी थी मेरी दादी की दी हुई, तो रिंग थी, तो मैंने उसको बेचा। बेच के फिर मैंने सामान लेके आई। फिर अपना अ, उसको सामान को ले आकर सजाया, सामान रखा, रैक लिया। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प से, उनके जो मैंने बोला कि आप अपने जितने भी डॉक्टर हैं प्लीज आप उनको बुला दो, मेरी सिर्फ इतनी मदद कर दो। चलो वो मान गए, उन्होंने अपने डॉक्टरों को बुलाया। तो मेरा इधर से उस टाइम मीटिंग हुई, तो मेरी डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग हुई। वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर आए, तो वहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग लगी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वहां से मेरे बिजनेस की अच्छी शुरुआत हो गई। फिर मेरा ओपनर निकला, ईगल निकला, ऐसे ही बिजनेस आगे चलता रहा। तो बिजनेस करते करते आगे चलते चलते ऐसे ही सिस्टम आगे बढ़ा। फिर मेरी रियल्टी निकली। तो बाकी सीखने की बात है दोस्तों। आप प्लानों का इतना साथ था कि मेरे को सिखाया कैसे करना है। अगर मैं भक्त सर की बात करूं, जब मैं सीखती नहीं थी तो मेरे को सर ने ही सिखाया, मेरे को साथ लेके जाते थे। सर मंजीत तू बोल। मैंने बोला था पिछली अपनी उसमें भी, क्योंकि लाइफ में इतने सारे चैलेंज होते हैं, एक छोटी सी स्टोरी में नहीं बताए जाते, कुछ हम पार्ट लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग। तो सर की वजह से ही आज मैं सब कुछ सीखी हूँ। तो आज रियलिटी अचीवर हूँ, सारे सपने मैंने पूरे किए हैं। स्कूटरी ली है, और एसी वगैरह हमने लगवाया है, और बहुत सारे सपने पूरे किए हैं। जो मैंने एक रिंग बेची थी तो उसके बदले आज मेरे बहुत सारे गहने बनाए हैं। तो मेरी आज इसी सिस्टम के कारण, इसी अपलैनो के सपोर्ट के कारण आज मेरी स्टोरी बनी है।
अगर मैं पेआउट की बात करूं तो मेरा हाईएस्ट 40-45 हजार का बना था, 45 हजार का बना था। और पूरे अब तक की मैं पूरी टोटल इनकम की बात करूं तो 13 से 14 लाख रुपए मैं कमा चुकी हूँ। दोस्तों यही चाहती हूँ कि डरना नहीं चाहिए जिंदगी में, बस सारा कुछ ऐसे ही होता है। थैंक यू वेरी मच सर। दीदी के लिए जबरदस्त वाली क्लैपिंग होनी चाहिए। आज तो दीदी की जो स्टोरी रही वो बड़ी ही इमोशनल, मतलब आधे साथियों को तो रुला दिया दीदी की इस स्टोरी ने। मतलब इसमें बहुत सारे चैलेंज, इमोशन और स्ट्रगल रहा दीदी की, जो जितनी भी लाइफ की स्टोरी रही। तो